बड़ी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ये चाहते हैं आने वाले समय में कि भी प्रदेश के नाम से ये जो जन जागरण चल रहा है, हम लोग जो ज्ञापन दे रहे हैं, उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम याद रखो, इधर भोपाल और इधर बाड़मेर, इधर अजमेर और इधर बॉम्बे, इतने पूरे इलाके में बिलों के सामने आंख उठा करके कोई ना देखे, ऐसा बिल समाज बनाना चाहते हैं हम। हमारे सामने कोई आंख उठा करके ना देखे, हमको आंख ना दिखाए, देखे प्रेम से देखे, बराबरी के साथ देखे, न्याय की दृष्टि से देखे, समानता की दृष्टि से देखे, हमको कोई नीचा ना माने। इसलिए मध्य प्रदेश में बिल के नाम पर कुछ दिक्कतें हैं, गुजरात में बिल के नाम पर कुछ दिक्कतें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों का 150 साल पहले इतिहास उठा के देख लो, आपके पूर्वज भी बिल ही निकलेंगे। एक बात जानकारी रखनी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप सभी के माध्यम से कि हमारा जन जागरण जारी रखिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने देखा होगा आज की तारीख में 1990-91 में हमने देखा कि हमारा समाज अंधविश्वास पाखंड में नहीं था, उससे ज्यादा अंधविश्वास पाखंड में आज ज्यादा है, जिसका ताराराम जी बात करे थे। 1990 के आसपास हमने देखा है हमारे समाज में इतने व्रत उपवास का बोलबाला नहीं था जितना आज है, और अलग अलग प्रकार की कई सारी व्रत उपवासों में हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। और एक लास्ट बात आप सबके बीच में बोलना चाहता हूं कि हमारे समाज की जब भी बात आती है, हम लोग प्रकृति को आधार मान करके सीखने का प्रयास करें और प्रकृति के आधार पर ही अपनी बात आगे बढ़े। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, वो ये है कि हम लोगों को एक बात जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट, वो दिन को दारू नहीं पीना, नंबर 1, ये लास्ट रिकॉल कर रहा हूं, दिन को दारू नहीं पीना नंबर 1। और दूसरा, 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को मोबाइल और गाड़ी नहीं देना है, नंबर 2। और तीसरी बात, दिन डूबने के बाद अपने बच्चों को दूसरे घर नहीं जाने देना है। ये बात मानते हो? तीसरी, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया था मैं, अपने बच्चों को दूसरे के घर नहीं जाने देना है। और चौथी बात, धर्म को रखिए पीछे, पार्टी को रखिए पीछे, संगठन को रखिए पीछे, और जाजम को पहले महत्व दीजिए। मानगढ़ पर जब भी 17 जुलाई को आओ, खूंटी पर टांग करके आना, आपका पार्टी, आपका धर्म, आपका संगठन, आदिवासी बन के इधर आइएगा, ठीक है। और एक बार, जो हमारा आदिवासियों का बैकलॉग है नौकरियों में, वो भी नहीं पड़ा, आदिवासियों का बैकलॉग खाली है, हर एक स्कूल में रिक्त पद है, वो भी नहीं भरे, और हमारे कर्मचारियों को अपनों जिलों से बाहर फेंक दिया। फेंका कि नहीं फेंका? अरे कर्मचारी ने सर्टिफिकेट लगा के नौकरी किया है, तो समाज के लिए बोल रहा है क्या गलती कर रहा है, उसको बाहर फेंक दिया। उसी के साथ एक 40% का बैरियर लगा रखा है, इससे हमारे को आरक्षण का लाभ भी नहीं मिल रहा। ये बात को लेकर के आने वाले समय में हमें बड़े पैमाने पर जन जागरण करना होगा, 40% बाध्यता को लेकर।
एक और बड़ी बात, हेलमेट हमारी सुरक्षा के लिए। हमारे बच्चे डेली एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और आपका मर जाते हैं एक्सीडेंट में। अरे बड़ी बात तो यह है, एक्सीडेंट हो कुछ समझ में आता है, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल पीट रही है? क्या हो गया है आज के युवाओं को? और गाड़ियां लाते हैं ऊंची ऊंची, गाड़ी बराबर से वजन नहीं बढ़े। 20 किलो वजन ने 22 किलो की गाड़ी, इतने एक्सीडेंट हो रहे और हमारे बच्चे मर रहे हैं। इसलिए हेलमेट पहनना ही है, हेलमेट पहन के ही आना है। आने वाले साल इधर भी आओ तो हेलमेट पहन के आना है। और एक बड़ी बात, ये कुंभलगढ़ में हमारे जो भाई लोग हैं उनका ये अभयारण्य बनाया जा रहा है। इसमें हमारे लोगों को बहुत ज्यादा टाइगर प्रोजेक्ट बना करके परेशान किया जा रहा है। तो हम लोगों को एक बड़ी डिमांड सभी 4 राज्य के लोगों को करनी है। वो कुंभलगढ़ का इलाका है, बाली का इलाका है और पाली का कुछ इलाका छूट गया है, कुछ सिरोही का इलाका छूट गया है, कुछ चित्तौड़ का इलाका छूट गया है, कुछ भीलवाड़ा का इलाका, कुछ हाड़ौती का इलाका शेड्यूल एरिया घोषित होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ ऊंचा करके समर्थन करिए। ये बात को हमें आगे बढ़ाना है। एक और इंपॉर्टेंट बात, आज हमारे यहाँ पर कुंभलगढ़ से कितने लोग आए हैं देखो, गोकुंदा से कितने लोग आए हैं देखो, पाली से कितने लोग आए देखो, बड़ी बड़ी बसें भर करके आए हैं। उनके लिए आप लोग सभी एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करिए, वो बात को यहाँ पर आएंगे। इसलिए आप लोगों सबसे मेरा आग्रह है कि बातें बहुत सारी हैं, हमें सबको सुनना है। हमारे मध्य प्रदेश के बहुत सारे भाई बाकी हैं, राजस्थान के बाकी हैं, गुजरात के बाकी हैं, हमारे जनप्रतिनिधि बाकी हैं, हमारी बहनें बाकी हैं। उन सबको सुन के जाइएगा, क्योंकि इतनी उमस है और कुछ लोग चले जाएंगे ऐसा करके मेरे को थोड़ा जल्दी समय दिया है, तो आप सभी सबको सुन करके जाएंगे ऐसी मैं आशा और अपेक्षा करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं जी। हाँ, ये जो कार्यक्रम है उसमें स्वेच्छा से हमारे भाइयों ने 4 राज्य अपने बिल प्रदेश वाले और गोंड भाइयों ने भी पैसा दिया है। हमारे बीच में गोंड भाई भी बैठे हुए यहाँ पर, उनको भी सुनना है। प्रीतम जी हुई के तो आपके बीच में झोली फैलाई जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा दान करिएगा। पिछले साल आपने झोली में कुछ राशि दिया था, इस साल भी आप राशि देंगे ऐसी मैं आशा अपेक्षा करता हूं। यस, बहुत अच्छी बात। हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। हाँ, पिछली साल झोली में 86,000 आया था, झोली में 86,000। स्वेच्छा से आप जो दे सकते दीजिए, जो कैपेबल है कम से कम 100 रुपया तो दीजिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, हमारे लोगों को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए ऐसा सुझाव आया है। हमारा अपन ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में क्या लिखा है? आप लोगों ने ज्ञापन पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम, इसको आगे बढ़ाओ। 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम ये लागू करो, सब ठीक हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह है कि हमारे बच्चे, हम लोग स्कूल तो भेज रहे हैं, लेकिन स्कूल को विजिट कितना दिन करते हैं? और जिस दिन आप मांग करने लग जाओगे